कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है दिन शुक्रवार, बजे हैं 12, साढ़े 12 हो गए होंगे करीब, और जा रही हूँ चिराग रोशन कर दूँ और लोबान वगैरह जला दूँ। कल भी किया था, आज जुम्मा है, आज फिर से करे दे रही हूँ। घर का काम कर लिए हैं, तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ठीक है। देखो सामने वाले कमरे में आ गई हूँ मैं। फ्रेंड, कल ये फेरी वाले भैया आए थे, ये तो मैंने ये खरीदा है। देखो ये हमारे हुजूर साहब, हमारे नबी के ये कदम पोशी है, और ये है सूर्य यासीन। ये देखो सूर्य यासीन, ये सब मुझे है ना दीवार में लगानी है। और ये है चारों कुल, ये मैंने लिया है, तो ये मुझे दीवार में है ना लगाना। पूरा घर खाली है, तो मैंने सोचा इसको अब देखते हैं, ये इसको मड़वाते हैं कैसे लगाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जब लगाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वैसे तो ये संडे को ही लगेगा, क्योंकि मेरे बस की तो बात नहीं है अकेले। ये देखो, तो जो मुस्लिम लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि ये क्या है, तो इसको रख देती हूँ। चलिए जलाते हैं कोयला लोहवान के लिए, और जो और काम है वो करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं जला रही थी कोयला, और ये है ना छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कोयला होते हैं, तो इन्हें इससे एक मतलब जुमा पहले मैंने जलाने की कोशिश की थी, तो ये नहीं जला था। फिर मैं इसमें पता है पेट्रोल डाल के जला रही थी, और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था कि मतलब पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ आग वो नहीं हो। तो यहाँ पे ये देखो इसमें आग लग गई है। इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से लगा लूँगी, यानी कि इसमें अच्छे से आग पकड़वा दूँगी। तो और इसमें पेट्रोल इसलिए बार बार मैं डाल रही थी कि जल्दी से इसमें लग जाए, तो मैं लोहवान जला लूँ, क्योंकि जुमा था और अजान हो गई थी। तो मैं नमाज से पहले चिराग और ये सब चीज़ जला के और फिर नमाज़ पढ़ने लग जाऊँगी, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे खाना खाने नमाज के बाद, इस वजह से। तो यहाँ पे ये जल गया, और अब मैं ढक्कन से डाल रही थी कि अच्छे से जल जाए। और इस पेट्रोल में पता है पानी मिला है, क्योंकि ये ख़रीद के नहीं लाए थे, बाजू वाले जो रहते हैं ना उनके यहाँ रखा था, तो बोल रही थी ले लेना, मगर पानी मिला है। तो तभी मुझे समझ में आया, इस वजह से ये जल नहीं रहा था, तो इसे मैं साइड में रख दूँगी और यहाँ पे जला लूँगी चिराग। तो यहाँ पे मैं बड़े पीर का चिराग जला रही हूँ, और ये जो दीवार आपको काली काली दिख रही होगी ना, और पेपर थोड़ा थोड़ा उखड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो पहले रहते थे वो हिंदू थे, तो वो दिया वगैरह जैसे जलाते थे। तो दोनों ताक में है ना पूरी ऐसे मतलब दाग सा बना है, और उन्होंने सफाई भी करके नहीं गए थे। फिर मैं आई थी ना, तो जितना मुझसे बन गया था तो मैं यहाँ सफाई कर दी थी। मगर अब 1 तारीख के बाद जब फर्स्ट संडे पड़ेगा ना, तो मैं वाइट डिस्टेंपर ला के यहाँ पे पुताई कर दूँगी, जिससे कि ये पूरा साफ़ हो जाए। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पास से देखने में तो और अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिराग में तेल, जो मैं ऑनलाइन मंगाई थी ना, ये वही वाला चिराग है, और इससे पता घर काला नहीं पड़ता, और ढका हुआ भी रहता है, मतलब किसी की बुरी परछाई भी नहीं पड़ती। कोई अगर नहाया धोया भी नहीं है और साफ़ सुथरा नहीं है, तो इसमें उस चीज़ की परछाई भी नहीं पड़ती, और मैं फिर इसमें पर्दा लगा देती हूँ। तो चलिए चिराग जला लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने चिराग जला दिया है, वो देखो आप ऊपर साइड देख रहे होगे जल रहा है। और अब मैं जला रही हूँ अगरबत्ती, और इसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लोबान अगरबत्ती होती है ना, वो है। और दिल को बहुत सुकून मिलता है जब ये काम कर लो, चिराग जलाना और अगरबत्ती जलाना, ये सब चीज़ें कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर दिन मगरिब के पहले, यानी शाम की अजान से पहले, मैं अगरबत्ती ज़रूर जला देती हूँ दरवाजे में। और ये सब चीज़ें करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, घर में रौनक भी होती, बरकत भी आती है, बुरा साया सब चीज़ें घर से दूर रहते हैं।
तो यहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड ऊपर रखा था, इन्होंने रख दिया था क्योंकि ये अगरबत्ती है ना यहाँ पे नहीं लगाते, बोलते हैं कि मतलब आग वगैरह ना पकड़ ले इस वजह से। तो ये स्टैंड में लगा दूँगी और बाकी जो चौखट है ना उनमें लगा दूँगी। तो ये देखो मैं वापस आ गई हूँ अगरबत्ती लगा के, और लोहवान को भी अब मैं अच्छे से जला दूँगी। तो ये फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है, दूसरे दिन का, शनिवार का। इनकी छुट्टी थी, ये नहीं गए थे ऑफिस, तो हम दोनों छत में बैठे थे, मूंगफली छील रहे थे। तो मैंने इनसे बोला थोड़ा सा देख लो कैमरे में। और ये जो मूंगफली है ना, ये अपने स्टाफ के यहाँ से ले आए थे, मतलब स्टाफ के हैं छतरपुर साइड के हैं, वहाँ साइड ज़्यादा मूंगफली होती है। तो ये उन्होंने दिया था इनको कि ले जाओ, तो रखी हुई थी, बहुत दिन की रखी थी। तो आज हम दोनों फ्री थे, तो मैंने इनसे कहा कि चलो आज मूंगफली दोनों मिलके छील लेते हैं। तो ये जो पत्थर है ना, इससे ये रगड़ दे रहे हैं तो जल्दी छिल जा रही है, और मैं उससे मूंगफली निकालूंगी। तो आप लोग देखना कैसे ये करेंगे। और जैम को भी छत में ले आते कि वो धूप में अच्छी तरीके से धूप सेक ले, क्योंकि वो भी जानवर है, उसको भी ठंड लगती होगी इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे घस देंगे ना तो एकदम अच्छे तरीके से निकल जाएगी। और ये मूंगफली करीबन छिलने के बाद समथिंग 1 किलो तक निकल गई थी। और आप देखो बिल्ले को पीछे। और ये मैं आ गई हूँ नीचे, नहा के फ्रेश होके एकदम फ्री हो गई थी। तो ये मैंने बनाई थी रात में दाल, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं खाना है, मुझे मतलब भूख नहीं थी इन्हें, तो इन्होंने बोला मुझे नहीं खाना। तो मैं ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दी थी। फिर मैंने क्या किया कि ये दाल है ना, इन्हें बिना बताए, अगर मैं इन्हें बता देती कि इसमें है ना मैंने आटा गूंथा है दाल से, तो फिर ये नहीं खाते, क्योंकि बासी पता नहीं क्यों इन्हें एक दिन का पहले का खाना नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे पूरा मैं अच्छे से गूंद दूँगी, और थोड़ा बहुत पानी भी डाल देंगे। अगर ऐसे आपके घर में कोई लेफ्ट ओवर दाल वगैरह रखी हो ना, तो आप ऐसे आटा गूंद के फिर बना लो, तो फिर ना दाल फीकेगी ना कुछ, और ये खिल भी जाएगा। ये तरीका मेरी मम्मी करती थी ना, तो मुझे याद आ गया। एक समय मेरी मम्मी क्या करती थी, जो रोटी बनती थी ना उसकी अच्छी सी सब्जी बना देती थी, रोटी की सब्जी। अच्छा उसको फ्राई वगैरह करके, तो वो फिका नहीं करती थी। मैंने सोचा आज ये ट्रिक मैं भी अपनाऊं। तो ये देखो मेरा आटा लग गया है, अब मैं इसे रख दूंगी, और इसमें मैं स्टफिंग भरूंगी। मूली और मूली रखी हुई थी, और थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी, और ये अदरक अदरक लहसुन मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। ये सारी चीज़ आप लोगों को बार बार मैं ध्यान नहीं दी, 2 बार दिखा दी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी रिफ़ाइन ऑयल, थोड़ा सा चिटक जाएगा। तो एकदम मैं हल्का सा ही तेल का यूज करी थी, ज़्यादा नहीं। और इसमें डाल दी थी मैं जीरा और हींग, और ये जो मैंने चॉप करके रखा था वो डाल के, और इसमें जो भी बेसिक मसाले होते वो अमचूर पाउडर, गरम मसाला, और मैं सांभर मसाला भी डाल दी थी कि जो कि पराठे अच्छे लगने लगे। और आपके पास मैगी मसाला हो तो आप 1 पाउच मैगी मसाला भी डाल दें। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी सारी चीज़ डाल के, और रख दूँगी। जब ये खाने बोलेंगे तब मैं पूरे अच्छे से बना दूँगी, स्टफिंग रख दूँगी, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस वजह से। तो आप लोग ये देखो, ये मिक्स हो गया है, और ये सच में बहुत अच्छे बने थे, इन्हें अच्छे लग रहे थे। तो मैंने जब ये खा लिए तब मैं इन्हें बताई कि जो भी घर में बचा हुआ सामान था मैंने उससे ही ये सब चीज़ें बना दी थी, फेंकने से अच्छा। तो इन्हें पहली बार ये चीज़ अच्छी लगी। अब यहाँ का सारा समेटने के बाद, मतलब प्लेटफॉर्म का समेटने के बाद, अब मैं है ना जो बर्तन है उन्हें साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ्री हो जाऊँ। क्योंकि अभी जाना है मार्केट, प्याज नहीं है घर में, और धनिया पत्ती नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तो वो लेने जाना है। और यहाँ पे पता मूंगफली मैं भून रही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ दोनों काम कर लें, फिर इसके बाद मार्केट जाएं, जिससे कि जब आऊँ तो सिर्फ मुझे पराठा सेकना रहे बस, बाकी कोई काम नहीं रहे। और जब ये पूरा काम समेट गया था, मार्केट गए, फिर हम वहाँ से आने के बाद मुझे सच में बहुत रिलैक्स लगा, क्योंकि ऐसे अगर फैलान छोड़ के जाओ ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पा रही थी, घर पे ये थे, और फिर काम में बिजी, छोटे छोटे कामों में लगी रही, मन भी नहीं हो रहा था कि वीडियो तो थी मेरे पास कि मैं डाल दूँ, मैं फिर नहीं डाली, मैंने कहा हटाओ। तो ये देखो आप लोग, एक के साथ मैं दो दो काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद ये देखो आप लोग, सिर्फ एक कढ़ाई रखी है, वो मूंगफली भूंजी थी ना वो, और फिर सेक दूंगी। मार्केट से आने के बाद इनके लिए गरम गरम पराठे, यही वीडियो ले रहे थे। मैंने इनसे कहा कि आप थोड़ा सा क्लिप मेरे लिए ले लो, तो यही ले रहे थे। और
साइड में वो मसाला भी रखा है। मैं ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाती, आटे की लोई कम रहती है और स्टफिंग में ज़्यादा डाल देती हूँ, जिससे कि अच्छा लगे और मेरे पराठे एक भी नहीं फटेंगे। देखो, जब मैं स्टार्टिंग में बनाना सीखी थी ना ये सब चीज़ें, तो मुझसे नहीं आता था, फट जाया करे, कभी आटा गीला हो जाता था, कभी कुछ, मगर अब धीरे-धीरे सब कुछ आने लगा है। तो ये एक पराठा सेक रही हूँ, एक उठा के रख दी, और सामने हल्दी रखी होगी क्योंकि ये हल्दी उसमें मसालेदानी में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने निकाला था और वहीं छोड़ दी हूँ इसको। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, और हो सकेगा तो मैं अब डेली ब्लॉग ब्लॉग डाल दिया करूँगी, मेरे पास और वीडियो हैंगी। तो आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैंने वो कल लाइव डाला है खजुराहो की मंदिर का, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देखिएगा, छोटा सा लाइव है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।